आपस में कहीं न कहीं कुछ विवाद हुई थी, विवाद करने के कारण से पिस्टल से गोली चली है। इसमें से पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर से कुल 7 इंफेंट्री कार्ट्रिज और 1 मिस फायर कार्ट्रिज जो कि लाइव कार्ट्रिज कह सकते हैं, वो भी बरामद हुआ। तत्काल टीम बना करके इस पर पूरी काम करना प्रारंभ कर दिया कि कौन-कौन व्यक्ति थे, किस कारण से आए थे, गोली किस कारण, क्या परिस्थिति बन गई जो गोली चली। वो उसका नाम विकास कुमार है, वो मूल रूप से पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और मेदांता में इलाजरत हैं। पिस्टल का टाइप क्या है, लाइसेंस पिस्टल है या फिर रेगुलर या फिर किसी का पिस्टल है। तो कैमरा देखने का जो प्रयास किया उसमें स्पष्ट है कि एक व्यक्ति निकाले और दूसरे व्यक्ति ने कहीं छीन झपट में गोली चली है। आवाज जनता की। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और लगातार आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पटना पुलिस इस बात का दावा करती है कि अपराधी को गिरफ्तार भी किया जाता है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ताज़ा मामला एक सामने आया है जहां बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है और ये जो है एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसमें 4 गोली लगने की पुष्टि हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी कृष्णमुरारी प्रसाद समेत बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी कृष्णमुरारी प्रसाद, जरा सुनिए। कल देर रात बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में गोलियां चली हैं, क्या कुछ पूरा? देखिए, कल देर रात्रि में 12 बजे के करीब बोरिंग रोड चौराहा के पास में मोहिनी मोड़ है, जहां पर कुछ 15 लोग के करीब आए थे और आकर के आपस में बात कर रहे थे। बात करने के क्रम में आपस में कहीं न कहीं कुछ विवाद हुई थी, विवाद करने के कारण से पिस्टल से गोली चली है। गोली चली है, उसमें से पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर से कुल 7 इंफेंट्री कार्ट्रिज और 1 मिस फायर कार्ट्रिज जो कि लाइव कार्ट्रिज कह सकते हैं, वो भी बरामदगी उसकी बरामदगी हुई है। कोई व्यक्ति वहाँ पर कंप्लेंट देने के लिए या कोई भी इंजर्ड व्यक्ति के संबंध में कुछ लोग हमको जानकारी नहीं मिली, न पुलिस को जानकारी मिल पाई। सभी लोग वहाँ से भाग निकले थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में मिले, चूंकि देर रात्रि थी तो बहुत कम थे, तो उसने बताया कि इस तरह से घटना घटित हुई है। तो हम लोगों ने इसके लिए तो तत्काल टीम बना दिया और तत्काल टीम बना करके इस पर पूरी काम करना प्रारंभ कर दिया कि कौन-कौन व्यक्ति थे, किस कारण से आए थे, गोली किस कारण, क्या परिस्थिति बन गई जो गोली चली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पे इस घटना घटी है। तो हम लोगों ने रात में ही इसका काम प्रारंभ कर दिया है। रात तक किसी का कोई बयान थाना को नहीं प्राप्त हुआ, नहीं कोई इंजरी के संबंध में प्राप्त हुई। इसी कारण से पुलिस ने अपने बयान पर कांड को दर्ज किया है और पूरी घटना का उसमें उल्लेख किया गया है। अभी जानकारी मिली है कि जो घायल व्यक्ति थे वो उसका नाम विकास कुमार है, वो मूल रूप से पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और मेदांता में इलाजरत है। पुलिस को वहाँ पे भेजी गई है, पुलिस वहाँ पर स्टेटमेंट अभी उनका रिकॉर्ड कर रहे हैं। जानकारी प्रथम दृष्टया यही मिली है कि वो किसी पार्टी में वो लोग ने आए थे, उसके बाद वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और अभी तक संभव है कि इसमें कुछ आर्थिक लेन देन के मामले भी रहे हों। हम लोग आगे अनुसंधान में आपको अपडेट भी करेंगे। विकास कुमार कौन है? कुछ विकास कुमार के बारे में जानकारी यही मिली है कि एक होटल है जो आगम कुआं थाना क्षेत्र में आता है। उस एरिया में उनका होटल चलता है, यादव होटल या कुछ होटल है, मतलब उसका उसी होटल चलाते हैं। कहीं न कहीं इनके सर्किल के लोग ही था और वो सभी लोग के बीच में ये घटना घटी थी। आपसी विवाद देखिए, अभी ये अनुसंधान हम लोग पहले कर लें। उनका पहले अब जानकारी हम लोग ने यहाँ तक ले आया है कि जिनको गोली लगी है वो कहाँ पर है, उनके चूंकि ये है, उनका स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद उनके स्टेटमेंट की हम लोग जांच कर लेंगे, क्रॉस करना होगा कि उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किस हद तक सही है। जो फैक्ट होगा इस पर जो जानकारी जो आएगी आपको हम बताएंगे। आपराधिक इतिहास भी है सर। देखिए, अभी मैं उसका रिकॉर्ड ही ले रहे हैं। रिकॉर्ड जैसी हो जाएगी उसके बाद हम लोग ने उसकी जो भी चीजें आएगी हम लोग ने दैनिकी में भी लिखेंगे और आप लोग बीच बीच में पूछेंगे तो उसको हम बताएंगे। गोली कैसे चली, जो मतलब जो पिस्तौल किसने कैरी कर रखा था और गोली किसने चला? देखिए, अभी तक गोली चलने की जो बात आई है, मैंने आपको स्पष्ट कहा है कि पिस्टल का टाइप क्या है, लाइसेंस पिस्टल है या फिर रेगुलर या फिर किसी का पिस्टल है, गैर लाइसेंस पिस्टल है। घटना घटी है, भीड़ थी, वहां पर से हम लोगों ने कैमरा देखने का जो प्रयास किया उसमें स्पष्ट है कि एक व्यक्ति निकाले और दूसरे व्यक्ति ने कहीं छीन झपट में गोली चली है। तो उसकी हम लोग आगे अनुसंधान में लाएंगे और आपको अपडेट भी करेंगे। कितनी गोलियां लगी?
टोटल 7 इम्पोर्टेड कार्ट्रिज बरामद हुए हैं और एक लाइव कार्ट्रिज है। इसमें गोली लगने की बात है, जो कि 4 गोली उनके लगे हैं, जो पीछे से लगा है। पता ही स्थिति क्या है? स्थिति आराम से स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी स्थिति तो ठीक है, कि बाकी क्या डॉक्टर बता पाएंगे कि क्या उनकी स्टेटस है। तो सुना आपने, एएसपी कृष्णवाड़ी प्रसाद विधि व्यवस्था ने इस बात की पुष्टि किया है कि घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और देर रात ही टीम गठित कर दिया गया, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह जांच में पाया गया है कि उसमें 13 से 14 लोग वहां मौजूद थे और वो आपसी विवाद को लेकर के जो है उसमें गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक व्यक्ति जो उसके साथ में ही थे और उनको 4 गोलियां जो है वो लगी। घटनास्थल से 7 खोखे जो है वो बरामद किए गए हैं और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस जो है वो कर रही है। जो घायल पीड़ित है वो जो है उससे स्टेटमेंट लिया जा रहा है। अभी स्थिति जो है सुधार बताई जा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बेखौफ अपराधी जो है हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं पटना पुलिस के कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि देर रात गश्ती को लेकर के पटना एसएसपी लगातार तमाम थाना अध्यक्षों को यह निर्देश दे रहे हैं कि गश्ती में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बावजूद उसके अगर इस तरह की आपराधिक घटना होती है या फिर पिस्टल लेकर के लोग शहर में घूमते हैं, वो उसके बाद भी अगर ये अपराधी जो है गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मामला है। और फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है कि आखिरकार क्या कारण था जो है उसने गोली चलाया है, क्या पैसे का विवाद था या फिर उसकी कोई आपसी पुरानी रंजिश थी। इन सारी बातों को लेकर के पटना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कितने जल्द आरोपी को पटना पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। संजय कुमार, न्यूज़ PR पटना।